76% बच्चों ने सही आंसर दिया। लेट्स हैव अ लुक एट द लीडर बोर्ड। जतिन, आशीर्वाद, गौतम, चिराग, श्रेयांशी, प्रिंस, अंकुर, साहिल, उदय। एक्सक्यूज मी प्लीज। एक्सक्यूज्ड। जब भी कोई बोले एक्सक्यूज मी तो आपको रिप्लाई करना होता है एक्सक्यूज्ड, ठीक है। हाँ। एंड रैम एक्स स्पाइडर। ऐसा तो ना लड़कियां थोड़ा ज्यादा एटीट्यूड में, नया नया जब लड़कियां सीखती हैं एक्सक्यूज मी तो ज्यादा ही बोलने लगती हैं। मेरी क्लास में भी ऐसी थी ना, वो लड़कियां, वो नहीं होती जो, अरे वो वाली लड़कियां नहीं होती क्या जो जिनमें वो एटीट्यूड होता है, वो पू वाला एटीट्यूड होता है। मैं हूं पू। वो ये कौन है जिसने पू को मुड़ के नहीं देखा, वो वाली लड़कियां नहीं होती एटीट्यूड वाली। अरे देखा कि नहीं देखा यार, फील किया नहीं क्या है, वो वाली लड़कियां। ये कौन है जिसने पू को मुड़ के नहीं देखा, वो वाली लड़कियां। वो बोलती है बहुत तगड़े तरीके से, एक्सक्यूज मी। इतनी जगह जाओ मैम, जाइए मैम जाइए। हमारी क्लास में जब पहली बार ये सिखाया गया था ना, आई थिंक हम 3rd या 4th में होंगे, मेरे को अच्छे से याद है। मतलब छोटा था मैं, 3rd या 4th में, मतलब लगभग यही दोनों में से कोई एक क्लास थी। तो हमारी एक मैम थी सोनिया मैम, ठीक है। तो उन्होंने, वो इंग्लिश की टीचर थी, है ना, तो उन्होंने हमको सिखाया था कि जब भी जैसे आपको साइड लेनी होती है या किसी को साइड हटाना है एंड यू वांट टू मूव, है ना, तो आपको बोलना होता है एक्सक्यूज मी, ठीक है। अब है ना, हम ऐसे खेल रहे होते थे क्लास के अंदर, है ना, तो जबरदस्ती जो एटीट्यूड वाली पू वाली लड़की होती है ना, जबरदस्ती एक्सक्यूज मी प्लीज। फिर हम मैम के पास गए कि हमको इन लड़कियों ने परेशान कर दिया, बार बार एक्सक्यूज मी प्लीज। तो मैम, हम क्या रिप्लाई करें, हम रिप्लाई नहीं कर पाते। तो मैम ने बोला कि जैसे ही वो बोलती है एक्सक्यूज मी प्लीज, तो आपको बोलना है एक्सक्यूज्ड, यानी कि आप जाने दे रहे हैं, ठीक है। तो मैं कहा बढ़िया, अब मैं जानबूझ के वेट करूं, कोई लड़की मेरे को बोले एक्सक्यूज मी प्लीज तो मैं बोलूं एक्सक्यूज्ड। अब मेरे को यूज भी तो करना है ना। तो अब मैंने एक्सक्यूज की जगह क्या बोला, मैं तुमको बताता हूं, ठीक है। तो मेरी एक दोस्त थी, उसका नाम था अंजलि, ठीक है, अभी भी है। तो मतलब बचपन की दोस्त है, मतलब अब तो बहुत कम बात होती है, स्कूल में थे हम, ठीक है। तो अंजलि ने ही बोला ऐसे एक्सक्यूज मी प्लीज, तो मेरे को क्या बोला था, एक्सक्यूज्ड। मैंने बोला अक्यूज्ड। कहती है पागल है क्या, क्या बोल रहा है। तो ठीक है, धीरे धीरे सीख रहे थे, है ना। अब तो परमात्मा की कृपा है, इंग्लिश में पढ़ाया है काफी साल, 2.5-3 साल पढ़ाया भी है, काफी प्लेसमेंट्स निकाले अपनी इंग्लिश की वजह से। बट हाँ, ऐसे धीरे धीरे ऐसे गलतियां करके हम सीखे, समझ रहे हो। तो एक्सक्यूज्ड की जगह मैंने उसको क्या बोल दिया था, मैंने उसको बोल दिया था अक्यूज्ड, ठीक है। समझ रहे हो। तो वो कहती है पागल वागल है क्या, तो थोड़ा सा कुछ भी बता दो भाई, पर ठीक है। देखो इंग्लिश में जो वर्ड्स है ना, उनमें भी क्या एक सेंस है, पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस के वर्ड्स होते हैं। पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, पता नहीं, अब एग्जाम्पल देके समझाऊंगा तो समझ में आएगा। जैसे कि आप बहुत जगह पे बोलते होगे इन्वॉल्व, ठीक है। इन्वॉल्व की जगह जब आप बोलते हो इंडल्ज, अब आप देखोगे ना बहुत सारे लोग इंडल्ज शब्द का भी इस्तेमाल करते हैं इसकी जगह। अब आप इनको सिनोनिमसली नहीं यूज कर सकते। जैसे अगर आप एक पॉजिटिव सेंस में बात कर रहे हो तो दैट मींस यू विल से दैट यू वर इन्वॉल्व्ड इन दैट पर्टिकुलर थिंग। बट अगर कोई चीज नेगेटिव है तो यू विल से दैट आई वाज या दैट पर्सन वाज इंडल्ज्ड इन दैट पर्टिकुलर थिंग। जैसे कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हुई है तो उसमें इंडल्ज शब्द आता है, और अगर आप किसी पॉजिटिव चीज में हो तो इन्वॉल्व आता है। वैसे अक्यूज्ड जो है, इट इज नॉट अ वर्ड ऑफ पॉजिटिव सेंस, वो नेगेटिव सेंस में आता है। तो अंग्रेजी में ऐसी चीजें पढ़ाई जाती हैं, पढ़ते होंगे आप, कामना करता हूं। चलिए, तो